अब तक आपने देखा कि वजीर के लड़के को नींद नहीं आई, वह बैठा रहा। अचानक देखता है कि बगल के कमरे से एक काला नाग आया। यह उसी का घर था। अपने घर में उन अजनबियों को देखकर वह गुस्सा से आग बबूला हो गया। वह नाग बड़े जोर की फुफकार मारकर राजकुमार की ओर बढ़ा। राजकुमार तो बेखबर होकर सो रहा था। वजीर के लड़के ने म्यान से तलवार निकालकर सांप पर वार किया और उसके 2 टुकड़े कर डाले। फिर तलवार से उसे एक कोने में पटक दिया। बाहर अब भी पानी बरस रहा था। वजीर का लड़का उठकर घर के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाहर का नज़ारा देखता रहा। सोचने लगा कि बैठे बिठाए राजकुमार ने यह क्या मुसीबत मोल ले ली है। अच्छा होगा कि अभी उनका मन बदल जाए और हम वापस लौट जाए। पर वह राजकुमार को जानता था। वह बड़ा ही हठी था। जो सोच लेता था उसे पूरा करके ही रहता था। पानी थम गया तो उसने राजकुमार को जगाया। राजकुमार उठकर बैठ गया और बोला, मुझे बड़े जोर से नींद आ गई थी। अगर तुम जगाते नहीं तो मैं घंटों सोता रहता। तभी उसकी निगाह एक और पड़े नाग पर गई। वह चौंक कर खड़ा हो गया और विस्मित आवाज में बोला, यह क्या? वजीर के लड़के ने सारा हाल सुनाते हुए कहा, यह तो अच्छा हुआ कि मुझे नींद नहीं आई। अगर सो गया होता तो यह नाग हम दोनों को डस लेता और हमारा सफर यहीं खत्म हो जाता। राजकुमार वजीर के लड़के के मुंह से सारी दास्तान सुनकर बोला, मित्र जिसे भगवान बचाता है उसे कोई नहीं मार सकता। यह भी याद रखो, हम लोग एक बड़े काम के लिए निकले हैं। जब तक हम वह काम पूरा नहीं कर लेंगे हमारा बाल भी बाका नहीं होगा। दोनों ने सामान संभाला, घोड़ों पर जीन कसी और आगे बढ़ चले। चलते चलते एक तालाब आया। सूरज सिर पर आ गया था। आसमान एकदम साफ हो गया था। वहाँ पर वे दोनों रुककर भोजन किए। थोड़ी देर विश्राम किया, फिर आगे चल दिए। आगे एक बड़ा घना जंगल था। इतना घना कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। उसमें जंगली जानवर निडर होकर घूमते थे। डाकू छिपे रहते थे। वहां से निकलना हंसी का खेल नहीं था। जब उन्हें यह जानकारी मिली तो वजीर के लड़के का दिल दहल उठा। उसने राजकुमार की तरफ देखा, पर राजकुमार तो जान हथेली पर लेकर निकल चुका था। दोनों उस जंगल में घुस गए। जैसे बताया था उन्होंने वैसा जंगल पाया। अंधियारी रात का साया अंधकार फैला था। आगे आगे राजकुमार, पीछे वजीर का लड़का। जानवरों की नाना प्रकार की आवाजें आ रही थी। वे लोग बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। अचानक उन्हें 2 चमकती आंखें दिखाई दी। राजकुमार ने अपने घोड़े को रोक लिया। खड़े होकर देखा तो सामने एक बाघ खड़ा था। क्षण भर में उन दोनों का खात्मा हो जाने वाला था। पर मौत सामने आ जाती है तो कायर भी सूर बन जाता है। वजीर के लड़के ने आव ना देखा ताव घोड़े से कूदा और तलवार से उस पर बड़े जोर से वार किया। राजकुमार ने भी भाले से उस पर हमला किया। बाघ वहीं ढेर हो गया। अब तो दोनों और भी चौकन्ने हो गए थे। बहुत से जानवर उनके पास से गुजरे पर वे उतने खूंखार नहीं थे। घोड़ों को देखकर रास्ते से हटते चले गए। वे लोग पल भर को भी नहीं रुके। उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि वे कितना जंगल पार कर चुके हैं। सूरज ने भी वहां पर हार मान ली थी। उन्हें डर था कहीं रात ना हो जाए। रात में जंगली लोमड़ी भी शेर बन जाती है। जंगली सुअर, नील गाय, भैंसे, शेर, चीते इधर उधर घूमते रहते हैं। पर वहाँ तो दिन रात एक सा था। उजाले का कहीं नामो निशान नहीं था। उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। उनके हौसले के सामने जंगल ने हार मान ली। जंगल समाप्त हुआ। खुला मैदान आ गया। दिन ढल गया था। मारे थकान के दोनों पस्त हो रहे थे। वजीर के लड़के ने कहा, अब हम यहीं कहीं कोई अच्छी सी जगह देखकर ठहर जाएंगे। हम लोगों की ताकत जवाब दे रही है और हमारे घोड़े भी पसीने से तरबतर हो गए हैं। राजकुमार ने उसके प्रस्ताव को मान लिया। कुछ कदम आगे बढ़ने पर पेड़ों की एक झुरमुट में उन्होंने डेरा डाला। पास में कुआं था। उससे पानी लेकर स्नान किया। ताजा होकर खाना खाया। वजीर के लड़के ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ। आज की रात मैं खूब सोऊंगा। आप पहरा देना। राजकुमार बोला, ठीक है। दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। अब थके होने पर भी वजीर के लड़के की आंख नहीं लगी। वह चुपचाप बिस्तर पर पड़ा रहा। राजकुमार थोड़ी देर चौकीदारी करके जैसे ही बिस्तर पर लेटा कि नींद ने उसे घेर लिया और वह सो गया। वजीर के लड़के ने यह देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। फिर वह क्या कर सकता था? राजकुमार तो राजा का बेटा था और वह चाकर था। राजकुमार की रक्षा करना उसका कर्तव्य था। इसी के लिए वह उसके साथ आया था। जैसे तैसे सवेरा हुआ। वजीर के लड़के ने राजकुमार को जगाया। आंखें मलते हुए राजकुमार उठा और दिन के उजाले को देखकर कहा,
मैंने बहुत कोशिश की कि जागता रहूं, पर मैं इतना थक गया था कि ना चाहते हुए भी मेरी पलकें भारी हो गई और ना जाने मुझे कब नींद आ गई। वजीर के लड़के को उस पर अब क्रोध नहीं आया, दया आई और कहा कोई बात नहीं। फिर राजकुमार का दिल रखने के लिए मुस्कुराकर कहा, ईश्वर को धन्यवाद दो कि कोई घटना नहीं हुई। अनजानी जगह का आखिर क्या भरोसा कि कब क्या हो जाए। फिर वो तैयार होकर आगे बढ़ चले। चलते चलते काफी समय हो गया। आगे उन्हें एक नगर दिखाई दिया। उसे देखकर वजीर के लड़के का माथा ठनक गया। राजकुमार तो भूल गया था, पर उसे याद था कि परियों की राजकुमारी ने कहा था कि रास्ते में एक जादू की नगरी पड़ेगी। हो ना हो यह वही नगरी है। उसने राजकुमार से कहा, हम इस नगरी के किनारे के रास्ते से निकल चले, बस्ती में ना जाएं। राजकुमार ने तुनक कर कहा, इतने दिनों से हम जंगलों और मैदानों में घूम रहे हैं, जैसे तैसे तो एक नगर आया है और तुम कहते हो कि इससे बचकर निकल चले। नहीं, यह नहीं होगा। राजकुमार की इच्छा के आगे वजीर का लड़का झुक गया और दोनों ने नगर में प्रवेश किया। नगरी की बनावट और सजावट को देखकर मुग्ध हो गए। राजकुमार बोला, ऐसी नगरी को देखने के आनंद से तुम वंचित हो जाते। ऐसे घर, ऐसे महल, ऐसे बाग बगीचे कहाँ देखने को मिलते हैं। अपने अपने घोड़ों पर सवार दोनों नगर के भीतर बढ़ते गए। अकस्मात भांति भांति के फूलों और लता से सजे एक बगीचे को देखकर राजकुमार अपने घोड़े पर से उतर पड़ा और बगीचे की शोभा निहारने लगा। तभी सामने के घर से एक बुढ़िया दौड़ी आई। राजकुमार से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। बुढ़िया का रोना रुका तो वह बोली, मेरे बेटे तुम कहाँ चले गए थे। राजकुमार भौचक्का सा रह गया। यह माजरा क्या है। उसने बुढ़िया को अपने बाहों से अपने को छुड़ाने की कोशिश की, पर बुढ़िया ने उसे इतना जकड़ रखा था कि वह अपने को छुड़ा नहीं पाया। बुढ़िया फिर बिलखने लगी। राजकुमार को उस पर दया आ गई। बोला, तुम चाहती क्या हो। सिसकते हुए बुढ़िया ने कहा, थोड़ी सी देर के लिए मेरे घर के भीतर चलो। इतना कहकर उसने राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। अपना पीछा छुड़ाने के लिए राजकुमार उसके घर जाने को तैयार हो गया। वजीर के बेटे ने मना किया, पर वह नहीं माना। उसने वजीर के लड़के से कहा, तुम यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह बुढ़िया के साथ चल दिया। सामने के घर का दरवाजा खुला था। जो ही वे अंदर घुसे कि दरवाजा बंद हो गया। वजीर के लड़के ने दरवाजे पर जाकर उसे खटखटाया, पर कोई नहीं बोला। उसने मन ही मन कहा, यह एक नई मुसीबत सिर पर आ गई, पर अब क्या हो सकता था। उसने बार बार दरवाजा खटखटाया, राजकुमार को पुकारा, लेकिन कोई नहीं बोला। हार कर वह अपनी जगह पर बैठ गया और राजकुमार के आने की प्रतीक्षा करने लगा। घंटों बीत गए, ना दरवाजा खुला, ना राजकुमार आया। घर के भीतर जो हुआ वजीर का लड़का उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। बुढ़िया जादूगरनी थी। उसने देख लिया कि राजकुमार की उंगली में एक ऐसी अंगूठी है जिस पर जादू का प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए उसने जैसे ही राजकुमार का हाथ पकड़ा, अंगूठी उतार ली। अब राजकुमार उसके बस में था। उसने घर के भीतर जाकर राजकुमार को मक्खी बना दिया। मक्खी सामने की दीवार पर जाकर बैठ गई। बुढ़िया ने जादू के जोर पर अपना यह रूप बना लिया था कि असल में वह अपने असली रूप में आ गई और राजकुमार को भी मक्खी से उसके असली रूप में ले आई। हंसते हुए बोली, बहुत दिनों में तुम जैसा आदमी मिला है। राजकुमार हैरान रह गया। कहाँ गई वह बुढ़िया जो उसे वहाँ ले आई थी। उसकी जगह पर यह सुंदरी कहाँ से आ गई। विस्मय से राजकुमार कभी उस युवती को देखता, कभी घर पर इधर उधर निगाह डालता, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। राजकुमार की यह हालत देखकर युवती जोर जोर से हंस पड़ी और बोली, घबराते क्यों हो, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं करूँगी। आओ मेरे साथ चौपड़ खेलो। राजकुमार दुखी होकर कहा, मैं यहाँ रुक नहीं सकता। युवती ने कहा, क्यों। राजकुमार ने उस राजकुमारी से सारी बात बता डाली और बोला, मुझे जल्दी से जल्दी सिंगल द्वीप पहुंचकर रानी पद्मिनी से मिलना है। ठीक है, युवती ने उसकी ओर मुस्कुराकर कहा, पर तुम वहाँ पहुँचोगे कैसे। राजकुमार रानी पद्मिनी के चारों ओर नाकेबंदी की बात जानता था, फिर भी उसने अनजान बनकर कहा, क्यों। युवती बोली, पहले तो तुम सिंघल द्वीप पर पहुंच नहीं सकते। अगर किसी तरह तुम पहुंच भी गए तो रानी पद्मिनी से मिल नहीं सकते। राजकुमार ने कहा, मुझे हर हालत में अपनी इच्छा पूरी करनी है। यदि मेरा प्रण पूरा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। युवती करुणा से भरकर बोली, नहीं, उसकी नौबत नहीं आएगी। मैं तुम्हें एक काला और एक सफ़ेद बाल देती हूँ। काले बाल को जलाओगे तो पिशाचों की फौज आ जाएगी और सफ़ेद बाल को जलाओगे तो देवों की फौज आ जाएगी। वे तुम्हारी हर तरफ से मदद करेंगे, जो कहोगे वही करेंगे।
राजकुमार के खोए प्राण वापस आए। उसने उस युवती का आभार मानना चाहा, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। वह चुप रहा। युवती बोली, मेरी एक शर्त है, तुम्हें माननी होगी। वह क्या? राजकुमार ने उत्सुकता से कहा। युवती ने गंभीर होकर कहा, तुम पद्मिनी को लेकर जब लौटोगे तो मुझे भी साथ ले चलोगे। तुम्हारी यह शर्त मुझे मंजूर है, राजकुमार ने बड़े सहज भाव से कहा। युवती बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर कितनी आग धधक रही है, पर आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। उसे बीच में रोककर राजकुमार ने कहा, मेरा मित्र बाहर बहुत बेचैन हो रहा होगा, अब मुझे जाने दो। युवती बड़ी शरारत भरी आवाज में बोली, मुझे भी साथ ले चलो। फिर युवती ने कहा, मैं तुम्हें इस घर में अधिक दिन नहीं रखूंगी, सिर्फ आज की रात तुम मेरे साथ चौपड़ खेल लो। राजकुमार राजी हो गया। रात भर उसके साथ चौपड़ खेलता रहा। उसने युवती को बार बार हराया, पर हारकर युवती व्यथित नहीं हुई। उसे पता चला कि राजकुमार की बुद्धि कितनी प्रखर है। सवेरा होने से पहले युवती ने उसे एक डिब्बे में 2 बाल दिए और उसकी अंगूठी लौटा दी और बोली, जाओ, रास्ता कठिन जरूर है पर सफलता मिलेगी। उसने बड़े प्यार से राजकुमार को विदा किया और उसके जाने के लिए दरवाजा खोल दिया। उस एक रात में वजीर के लड़के की जो हालत हुई थी उसे वही जानता था। उसे लग रहा था कि अब राजकुमार अंदर ही फंसकर रह जाएगा, पर सहसा दरवाजा खुला और राजकुमार बाहर आता दिख पड़ा तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। उसका जी भर गया। वह दौड़कर राजकुमार से लिपटकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। राजकुमार ने उसे संभाला और बोला, मित्र, घबराने की जरूरत नहीं है, जो होता है अच्छा ही होता है। इसके बाद उसने जादूगरनी की पूरी कहानी उसे कह सुनाई और बोला, मैं तो मानता हूँ कि आदमी का इरादा पक्का हो तो उसे कामयाबी मिलकर ही रहती है। उसके रास्ते में बाधाएं आती हैं पर वे दूर हो जाती हैं। वजीर के लड़के ने कहा, आप सही कहते हो, साधना की बिना सिद्धि नहीं मिलती। अब उन्होंने फिर आगे का रास्ता पकड़ा। उस नगरी से निकलकर अब वे खुले मैदान में थे। इधर उधर खेतों में फसल उग रही थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे। रात होने से पहले उन्हें एक आश्रम मिला। उस आश्रम के बाहर एक साधु बैठे थे, सिर पर बड़ी जटाएं, लंबी दाढ़ी, घनी मूछें। राजकुमार का मन हुआ कि रात को वहीं ठहर जाए। राजकुमार ने तब साधु के पास जाकर कहा, हम मुसाफिर हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो रात को यहाँ ठहर जाएं, सवेरे चले जाएंगे। साधु बोले, यह तो आश्रम है, हर कोई यहाँ रुक सकता है, तुम आराम से ठहरो और जब तक मन कहे हमारे साथ रहो। राजकुमार को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। उन्होंने घोड़ों को बांध दिया और आश्रम के एक कमरे में बिस्तर लगा लिया। खा पी कर जब बैठे तो साधु महाराज भी वहां आ गए। बातें होने लगी। साधु बाबा बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति थे। जब वह बोलते थे ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके मुख से फूल झड़ रहे हों। उन्होंने पूछा, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाओगे? तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य क्या है? राजकुमार ने सारी कहानी विस्तार से बता दी। अंत में कहा, बाबा जी, आशीर्वाद दीजिए कि हमें अपने उद्देश्य में सफलता मिले।